महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कुछ ही दिन का वक्त बचा है। भारतीय जनता पार्टी फिर से सत्ता हासिल करने के लिए तमाम तर कोशिश में लगी है, मगर भारतीय जनता पार्टी के सत्ता हासिल करने में कितनी कितनी साजिशें छुपी है, वो तमाम साजिशें बेनकाब होती जा रही है। क्योंकि एक ऐसा सवाल उद्धव शिवसेना गुट के नेता संजय राउत की तरफ से उठाया गया है, जिसने पुलिस महानिर्देशक के भूमिका पर कई सारे सवाल खड़े कर दिए। एक तरफ आपको बता दें कि महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव है, तो दूसरी तरफ झारखंड का विधानसभा चुनाव है। दोनों एक ही तारीख में होना है, गिनती भी एक ही तारीख को होगी, मगर झारखंड के डीजीपी को बदला जा चुका है, झारखंड का डीजीपी बदल चुका है। मगर महाराष्ट्र जो इतना बड़ा राज्य है, जो सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें हैं उत्तर प्रदेश के बाद, वहां पर अभी तक डीजीपी को नहीं बदला गया है। और कोड ऑफ कंडक्ट लगने से पहले जो डीजीपी था, उसी डीजीपी को दोबारा से वहां पर अभी रखा गया है। किसी नए डीजीपी की नियुक्ति नहीं हुई है। इसी मुद्दे पर जो है संजय राउत का एक बड़ा सवाल उठ गया है। कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले की तरफ से बड़ा सवाल उठा है, और साथ ही साथ ये भी सवाल उठा दिया गया है संजय राउत की तरफ से कि जब तक ये डीजीपी रहेंगी, तब तक महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को फेवर मिलता रहेगा, और तभी तक जो है यहाँ पर निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता है। तो बता दें कि एक तरफ जो है झारखंड का विधानसभा चुनाव है, दूसरी तरफ महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव है। झारखंड के विधानसभा चुनाव से पहले जो है अनुराग गुप्ता यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के पोस्ट पर होते हैं, और जैसे इलेक्शन का अनाउंसमेंट होता है उसके कुछ ही घंटे बाद जो है इलेक्शन कमीशन द्वारा अनुराग गुप्ता को हटाया जाता है और अजय कुमार सिंह को नए डीजीपी के तौर पर इंचार्ज दिया जाता है। और जैसे इंचार्ज मिलता है तो लोगों के मन में जिस तरह से इलेक्शन कमीशन को लेकर एक हमेशा से एक इमेज रहता है कि जहां पर भी इलेक्शन कंडक्ट होता है तो वहां के कमिश्नर को, डीजीपी को, एसपी को यहां से वहां रद्दोबदल किया जाता है। मगर महाराष्ट्र में ऐसा क्या कुछ हो रहा है जिस वजह से वहां के डीजीपी को रद्दोबदल नहीं किया जा रहा है। आपको बता दें कि रश्मि शुक्ला नई डीजीपी बनी थी 2024 जनवरी के महीने में, और अभी 11वां महीना चल रहा है। इस 11 महीने के भीतर भी जो है किसी नए डीजीपी का चयन नियुक्ति नहीं हुआ है। इलेक्शन का अनाउंस हुए तकरीबन 10 दिनों का वक्त हो चला है, मगर इन 10 दिनों के वक्त में अभी तक इलेक्शन कमीशन की तरफ से नए डीजीपी की नियुक्ति नहीं हुई है। यानी रश्मि शुक्ला जो पहले डीजीपी थी महाराष्ट्र की, इलेक्शन अनाउंस होने से पहले, वही अभी भी डीजीपी है इलेक्शन अनाउंस होने के बाद। आपको बता दें कि संजय राउत की तरफ से एक बड़ा सवाल पूछा गया है, कांग्रेस के तरफ से बड़ा सवाल पूछा गया है। संजय राउत ने कहा है कि जब तक ये रश्मि शुक्ला यहाँ की डीजीपी रहेंगी, तब तक यहाँ पर इलेक्शन जो है पारदर्शिता के साथ, या जो है कह सकते हैं कि ट्रांसपेरेंसी के साथ इलेक्शन नहीं हो सकता। इसलिए इनको हटाना चाहिए और किसी नए मतलब के आईपीएस को डीजीपी बनाना चाहिए। आपको बता दें कि नाना पटोले जो महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनके तरफ से भी कहा गया है कि रश्मि शुक्ला को हटाकर किसी नए को डीजीपी बनाया जाए, क्योंकि इनके ऊपर एक एलिगेशन है कि जब 2019 में वहां सरकार बन रही थी और महाविकास आघाड़ी की सरकार बनने की तरफ अग्रसर थी, तो महाविकास आघाड़ी के कई सारे लीडरों का फोन जो है टैप किया जा रहा था, और टैप करने के बाद उस फोन की तमाम तर जानकारी जो है वो देवेंद्र फडणवीस को दी जा रही थी। ऐसा रश्मि शुक्ला पर इल्जाम लगा है। आपको बता दें कि रश्मि शुक्ला आईपीएस है, और 2024 में जनवरी के महीने में इनको महाराष्ट्र का डीजीपी बनाया गया था, और अब से लेकर अभी नवंबर के महीने तक पिछले 11 महीनों से लगातार वो महाराष्ट्र की डीजीपी है। आमतौर पर ये होता है कि जब इलेक्शन होता है तो नए पुलिस कमिश्नर को नियुक्त किया जाता है, नए पुलिस महानिर्देशक को नियुक्त किया जाता है, यानी डीजीपी को नियुक्त किया जाता है। तो इन तमाम चीजों पर लगातार शिवसेना के सवाल उठ रहे हैं, उद्धव ठाकरे के सवाल उठ रहे हैं, मगर इलेक्शन कमीशन ने अभी तक रश्मि शुक्ला को ही वहां का डीजीपी बना के रखा है, जो एक बड़ा सवाल उठता है। झारखंड में चुनाव हो रहा है, महाराष्ट्र में हो रहा है, तो झारखंड के चुनाव से पहले वहां का डीजीपी हट चुके हैं, मगर दूसरी तरफ महाराष्ट्र में वही रश्मि शुक्ला जी डीजीपी है, जो इलेक्शन अनाउंस होने से पहले भी थी और इलेक्शन के अनाउंस होने की बाद भी है। वैसे अभी तकरीबन 19 दिन का वक्त बचा है। अब देखना यह है कि इस 19 दिनों में क्या नए डीजीपी की नियुक्ति होती, क्योंकि इलेक्शन कमीशन को कांग्रेस की तरफ से पत्र लिखा गया और संजय राउत की तरफ से भी कहा गया है
कि ये जो है बीजेपी के लिए काम कर रही है, बीजेपी की मदद करती रही। ऐसा एलिगेशन रश्मि शुक्ला पर 2019 में भी लगा था और फिलहाल भी संजय राउत की तरफ से लगाया जा रहा है। अब देखना यह है कि एक तरफ कांग्रेस 103 सीटों पर लड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी 148 सीटों पर। तो इस मर्तबा महाविकास आघाड़ी या एनडीए अलायंस की किसकी जीत होने वाली है, ये बड़ा मुश्किल है। मगर इतना जरूर है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव से कांग्रेस ने बहुत कुछ सीखा है और इसीलिए हरियाणा विधानसभा में हुई गलतियों को कांग्रेस दोबारा दोहराना नहीं चाहती है। अब देखना है कि किसी नए व्यक्ति को जो है डीजीपी बनाया जाता है या रश्मि शुक्ला ही डीजीपी रहेंगी, ये एक बड़ा सवाल है इलेक्शन कमीशन पर। रजा अंसारी की रिपोर्ट, द इंडियन खबर के लिए। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।